हाय फ्रेंड, आई सुनील गुप्ता वेलकम यू एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इंस्पिरेशन IAS अकेडमी। बहुत दिनों के बाद फिर से एक बार मैं तुम लोग के सामने प्रेजेंट हूँ। तो काफ़ी कुछ बच्चों का रिक्वायरमेंट था, काफ़ी कुछ इंक्वायरी थी उनके, एंड आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड द टॉपिक इज रिलेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन, राइट। तो एक टॉपिक है व्हाट इज कॉल्ड द सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव पार्ट ऑफ डिस्कशन है। तो बच्चे यहाँ पर ये है पर्टिकुलरली कि हमारे मेंस एग्जामिनेशन में, तो मेंस एग्जामिनेशन में हमारे पास में क्वेश्चन कितने होते हैं? 8 क्वेश्चन होते हैं, खासकर ऑप्शनल पेपर में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लें तो क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज कॉल्ड द सेक्शन नंबर ए, अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर बी इज देयर। सेक्शन नंबर ए कंसिस्टिंग ऑफ द so 4 क्वेश्चन, अनदर इंपॉर्टेंट 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन जो होते हैं वो सेक्शन बी से रहते हैं। ये जरूरी है कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये तो करना ही करना है, राइट। एंड बाकी जो ये देख रहे हो 2, 3, 4 एंड दिस पर्टिकुलर, इस 6 में से हमें 6 के 6 क्वेश्चन नहीं करने, 5 ही क्वेश्चन पूरे करनी है। तो 2 क्वेश्चन तो हमने कर दिया, बाकी के 3 क्वेश्चन करने हैं। 3 क्वेश्चन एक सेक्शन से पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसमें लिखा हुआ होता है कि कम से कम एक जो होके बाकी जो बचे हुए हैं उसमें से एक क्वेश्चन शुड कम फ्रॉम द एवरी सेक्शन। तो इस सेक्शन से क्वेश्चन लेने का मतलब हुआ कि मैक्सिमम हम 2 क्वेश्चन इससे करेंगे, 1 क्वेश्चन इससे करेंगे, या 2 क्वेश्चन इससे करेंगे, 1 क्वेश्चन इससे करेंगे। मीनिंग ये हुआ कि सेक्शन ए में या तो हमें 1 क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे, या फिर सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे, सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे। क्वेश्चन इज देयर, अगर कंसीडर करो कि हमें क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, यानी कि 4 में से अगर 2 सिलेक्ट करना है, ये 3 में हमारे पास ऑप्शन कितने बच गए? 6, और 6 में से सिलेक्ट करना है ओनली व्हाट 3। तो 3 क्वेश्चन का अगर हमें सिलेक्ट करना है, यानी कि 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है, कौन से क्वेश्चन को तुम एलिमिनेट करोगे और कौन से क्वेश्चन को सिलेक्ट करोगे? ये कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट है। सुनने में बड़ा छोटा लगता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दिस क्रिएट्स द डिफरेंशिएशन इन द मार्क्स। तो मार्क्स का डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है ये। हमने देखा है 15% डिफरेंशिएशन हो जाता है मार्क्स में। किसी बच्चे को 100 मार्क्स आ रहा है, किसी बच्चे को 85% मार्क्स आ रहा है, ओनली ड्यू टू सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन। जो मैटर करता है 15% मार्क्स मैटर करता है। इसलिए जब भी हम सिलेक्शन करते हैं क्वेश्चन को, अगर हमें 8 के 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर सिलेक्शन वाली बात हो तो कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। किस बेसिस पे तुम सिलेक्शन करोगे, आज का डिस्कशन इसी पर बेस्ड है, राइट। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द माई एक्सपीरियंस एंड द एक्सपेरिमेंट विद माई स्टूडेंट, आई हैव सीन कि सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन। एक एक चीज को देखते रहना यहाँ पे। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज सेड टू बी दैट वी हैव टू जस्ट कंसीडर हियर, पहला जो तुम चीज यहां पर सिलेक्ट करोगे दैट इज रिलेटेड टू सब्जेक्टिव प्रिपरेशन लेवल। तो कंसीडर करो कि हमारे पास में 2 क्वेश्चन में से हमें सिलेक्ट करना है 1 क्वेश्चन। किसको सिलेक्ट करें? फर्स्ट इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन लेवल किस पे हमारा अच्छा है। अगर कंसीडर करो क्वेश्चन नंबर 1 पे हमारा अच्छा है, देन क्वेश्चन नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे अच्छा है तो हम 2 सिलेक्ट करेंगे, राइट। वही कैसे पता मेरा प्रिपरेशन लेवल कितना अच्छा है? तो वो डिपेंड करता है 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर पे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन इनरिचमेंट। इंफॉर्मेशन इनरिचमेंट का मतलब मेरे पास इससे रिलेटेड पूरा इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन की एडिक्वेसी में हमारे पास में पूरी कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सेकंड इंपॉर्टेंट, व्हाट इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। जो पूछ रहा है मैं अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट मेरे पास में क्लियर है, मुझे कोई डाउट नहीं है कि किस डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछ रहा है, मेरी कोई एम्बिग्विटी नहीं है, सो नो टेंशन एट ऑल, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट, रिहर्सल ऑफ द सिमिलर क्वेश्चन। इस तरह से मिलते जुलते क्वेश्चन मैं पहले कर चुका हूँ, या तो मैं टेस्ट सीरीज में लिख चुका हूँ, या पहले मैं किसी तरह से प्रैक्टिस कर चुका हूँ। तो जाहिर है जो पहले अगर तुमने प्रैक्टिस किया हुआ है तो काफ़ी बेहतर होगा, फैसिलिटेशन होता है ऐसे क्वेश्चन को लिखने में। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट,
प्रैक्टिस ऑन द सिमिलर क्वेश्चन, सेम थिंग इज देयर, या तो हमने रिहर्सल कर लिया है या प्रैक्टिस कर लिया हुआ है। तो अगर तुम्हें लगता है कि ये 4 चीज़ तुम्हारे इस क्वेश्चन नंबर 1 से है तो क्वेश्चन नंबर 1 को सिलेक्ट करेंगे, ये 4 चीज़ तुम्हें लगता है क्वेश्चन नंबर 2 पे है तो क्वेश्चन नंबर 2 को सिलेक्ट करेंगे, राइट। तो पहला डिटरमिनेंट जो फैक्ट हुआ दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्टिव प्रिपरेशन लेवल, तुम्हारे लिए डिफरेंट हो सकता है, अनदर इम्पॉर्टेंट पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकता है, तीसरे के लिए डिफरेंट हो सकता है। तो ये एक पर्सनल इवैल्यूएशन है जो तुम पर्सनल इवैल्यूएशन करने के बाद डिसीजन लोगे, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज देयर दैट हैज़ टू कम, जो कंसीडर करने हैं, दिस पर्टिकुलर इज कंसर्न एंड दिस इज रिलेटेड टू व्हाट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट एंड एनालिसिस। देखो अगर हमारे पास 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसर्न, यू नो, तो फैक्ट एंड एनालिसिस, फैक्ट का मतलब क्या होता है? फैक्ट का मतलब कि अगर क्वेश्चन का डिमांड हो गया व्हाट, वेयर, व्हेन, तो ये सब फैक्ट हो गया, राइट। अगर क्वेश्चन का डिमांड ऐसा रहा हाउ एंड व्हाई, अगर ऐसा डिमांड रहता है देन इट इज कॉल्ड द एनालिसिस, एनालिसिस है, राइट, उसको एनालाइज करते हैं हम लोग अगर डिमांड होता है वाई एंड हाउ इज कंसर्न। अब देखो ये हर एक चीज में अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑटोमेटिकली कंसीडर करो ये 90% फैक्ट है एंड 10% इसमें एनालिसिस का रिक्वायरमेंट है। और कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि 90% एनालिसिस है एंड 10% ओनली फैक्ट की गुंजाइश वहाँ पर है, राइट। अब यहाँ पर ऐसे स्थिति में तुम किस क्वेश्चन को ज़्यादा अहमियत दोगे? तो एक बात याद रखना तुम लोग, हम लोग ज़्यादा अहमियत हम देते हैं, मैक्सिमम स्कोर क्वेश्चन वही होता है जिसमें मैक्सिमम में जो हम एनालिसिस है 60% जहाँ पे फैक्ट होता है एंड 40% एनालिसिस का चांसेस होते हैं। जितना ज़्यादा फैक्ट होगा उतना ही बेहतर, वहाँ पर रिस्क फैक्टर बहुत कम होते हैं एंड वैसा सिलेक्शन अगर हम करते हैं तो एटलीस्ट 60% मार्क्स हमारे पास होते हैं। ये जो एनालिटिकल अगर बहुत ज़्यादा हो गए तो हम बड़े रिस्क पे रहते हैं। पता नहीं मेरा एनालिसिस एग्जामिनर के एनालिसिस को सूट कर रहा है कि नहीं, पता नहीं मैं जिस वे से एनालिसिस कर रहा हूँ वो वे उनके मॉडल आंसर्स में है कि नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो इसको हम कैलकुलेटेड रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं कि हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अगर ज़्यादा जिसमें इसको हम ज़्यादा सिलेक्शन करेंगे, राइट। ये बात अलग सी है, हमारे पास स्किल होगा एनालिसिस के एरिया को आगे बढ़ाने का, इस फैक्ट को एनालाइज करने का और इस पॉइंट ऑफ व्यू पर ले आने का, राइट। लेकिन हम ऐसे मैटर को ज़्यादा प्रीफरेंस देंगे, राइट। तो वेरी ग्रेट। तो हमें यहाँ पर सिलेक्शन में ये कॉम्पिटिटिव पोर्शन ज़्यादा बेहतर होगा। इस पोर्शन में अगर हम करते हैं तो रिस्क इज मच मोर। अगर सूट किया तो ठीक है, नहीं किया तो हम 0 के लेवल पे आ सकते हैं। इतना बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन इज अवेलेबल, देन यूज द ऑप्शन, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो देखा तुमने, एक इंपॉर्टेंट इज सेट टू बी द सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो हम देख रहे हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज रिलेटेड टू लेवल ऑफ एम्बिग्विटी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसर्न, एक में क्या है ना कि एम्बिग्विटी का लेवल, यहाँ पर एम्बिग्विटी का लेवल बहुत कम है, तो लेवल ऑफ एम्बिग्विटी इज वेरी लेस। यहाँ क्लियर कट हमें पता चल रहा है कि रिक्वायरमेंट ये है, पूछ ये रहा है। किसी किसी क्वेश्चन में ना एम्बिग्विटी बहुत होता है, पता ही नहीं चलता क्लियर कट कि भाई साहब ये क्या कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का रोल पूछ रहे हैं, कि ये पूछ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का एक्टिविज्म, ये कि प्राइम मिनिस्टर का डेमोक्रेसी पे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं पता नहीं। ये कोलिशन गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, कंटेम्प्रेरी पूछ रहे हैं, कुछ पता नहीं चला। उसका लिटरेचर कुछ इस तरह का लिखा हुआ है कि हमें पता नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पर एम्बिग्विटी का लेवल बढ़ गया। तो एम्बिग्विटी का अगर लेवल अगर बहुत ज़्यादा है, ऐसे में रिस्क का फैक्टर ज़्यादा होता है, हमें छोड़ देने में फ़ायदा है। अगर एम्बिग्विटी का लेवल कम है और क्लियरिटी अगर तुम्हारे पास में ज़्यादा है, देन यू हैव टू सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर, ये कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन का पार्ट है, राइट। तो बेस्ड अपॉन दैट दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर द सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज कंसर्न what is called the fourth important area, what is called the degree of space adequacy। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2, दोनों के बीच में अब एक अंतर देखते हैं। एक में ऐसा हुआ जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम तुम्हें कहें कि ऐसा करो कि आप लिखो फीचर ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो तुम कितने वर्ड में लिख सकते हो? अबाउट 300 वर्ड, मैक्सिमम हुआ तो 400 वर्ड। अगर हम कहें कि 800 वर्ड में लिखो तो क्या करोगे? 400 वर्ड लिखने के बाद बकवासी करना शुरू करोगे, राइट।
दैट्स इम्पॉर्टेंट। तो ये होता क्या है ना कि हर एक क्वेश्चन का एक ऑप्टिमम स्पेस होता है, जितना कंटेंट है और उतना ही ये स्पेस हुआ, सबसे हाईली स्कोर्ड होता है वो, इसको कहते हैं स्पेस एडिक्वेसी। हाईली स्कोर्ड होता है कि जितना स्पेस दिया था उतना इन्फॉर्मेशन हमने बहुत वेल एडजस्टेड कर दिया है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए सिचुएशन में कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास में ज़्यादा हो और स्पेस हमारे पास में नहीं हो, तो भी दिक्कत है, राइट। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को छोटा स्पेस में अगर हम कह दें 73rd अमेंडमेंट एक्ट लिखो 25 वर्ड्स में, मुश्किल है लिखना, राइट। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन इज लेस एंड स्पेस इज मोर, तो स्पेस काफ़ी है और इन्फॉर्मेशन मेरे पास में है ही नहीं, 4-5 इन्फॉर्मेशन है, मुश्किल से 100 वर्ड में उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, लिखना है 300 वर्ड में। तो ऐसे स्थिति में अगर कोई क्वेश्चन अगर यहाँ पर तुम्हें आता हो तो इसको बोलते हैं दिस इज द स्पेस इनएडिक्वेसी, राइट। और स्पेस इनएडिक्वेसी अगर स्पेस के बराबर का रहा तो स्पेस एडिक्वेसी। तो देखो अगर कंसीडर करो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा है जिसमें कि स्पेस एडिक्वेसी है, स्पेस एडिक्वेसी। एडिक्वेसी का मतलब ये हुआ कि जितना इन्फॉर्मेशन है मेरे पास उतना ही स्पेस में क्वेश्चंस को लिखना है, तो ये ज़्यादा बेहतर है। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें हाई डिग्री ऑफ स्पेस इनएडिक्वेसी है, राइट, इनएडिक्वेसी है। इनएडिक्वेसी का मतलब ये है या तो कंडीशन कुछ इस टाइप का है, इन्फॉर्मेशन मोर देन स्पेस, या फिर कंडीशन इस टाइप का है कि इन्फॉर्मेशन लेस देन स्पेस है यहाँ पे। तो ऐसे दोनों कंडीशन में अब तुम ही बताओ अपने दिमाग से किस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में फ़ायदा है। इसको फ़ायदा है बिकॉज इसमें हम एकदम अप्रोप्रिएट एंड यू कैन से कि पूरा कॉन्क्रीट आंसर्स को हम ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर या तो हम बकवास कर सकते हैं या फिर कुछ पॉइंट को छोड़ सकते हैं, राइट। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हुआ और मेरे पास कम स्पेस है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाएंगे। और अगर कंसीडर करो कि हमें बहुत स्पेस मिल गया तो बाकी बकवास करने का चांसेस ज़्यादा बन जाता है, सुपरफ्लुअस इन्फॉर्मेशन में पॉसिबल ऑल्सो। तो इट इज़ बेटर टू हैव टू सिलेक्ट व्हाट क्वेश्चन नंबर 1, अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो उस ऑप्शन का यूज करेंगे नहीं यार, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट। नाउ अब देखते हैं कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज कंसर्न, ये है तुम्हारा लास्ट इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, राइट। मल्टी डायमेंशनलिटी ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 1 अनदर इंपॉर्टेंट इज सेट टू बी क्वेश्चन नंबर 2 इज देयर, राइट। कुछ ऐसे होते हैं सिस्टम ना कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे 8 क्वेश्चन आए तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं तुम्हारे, एक क्वेश्चन आए कंसीडर करो गवर्नर से, दूसरे क्वेश्चन भी आए गवर्नर से, तीसरे क्वेश्चन भी आए गवर्नर से, एक क्वेश्चन आया तुम्हारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, दूसरे क्वेश्चन आए प्राइम मिनिस्टर से। अगर हमें इसमें से सिलेक्ट करना पड़े 3 क्वेश्चंस, राइट, तो 3 क्वेश्चन अगर गवर्नर का सिलेक्ट कर लेते हैं तो मोनोटोनस हो जाता है, ये एक अच्छा अप्रोच नहीं है, राइट। अगर हम ऐसे सिलेक्शन करते हैं जिसमें 1 क्वेश्चन हैज़ टू कम गवर्नर, 1 हैज़ टू कम फ्रॉम प्रेसिडेंट, 1 हैज़ टू कम फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, जबकि हमें 5 एरिया पे पूरा कॉम्पिटेंस है, तो अगर तुम्हारे पास में पूरे कॉम्पिटेंस है सब में, तो वेरिएबिलिटी लाना जरूरी है, मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल को यूज करना जरूरी है। तो अगर तुम्हें लगता हो कि ऐसे स्थिति में कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 सेम टाइप ऑफ सिस्टम का है, टॉपिक 1 से रिलेटेड है, तो बेहतर होगा कि ये दोनों क्वेश्चन में से एक को सिलेक्ट करें, एक को सिलेक्ट ना करें, राइट। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं ये टॉपिक नंबर 1 है, ये टॉपिक नंबर 2 है, यू कैन सिलेक्ट बोथ ऑफ द क्वेश्चन, राइट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सिमिलरली मिलता जुलता क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, तो मिलता जुलता क्वेश्चन को लिखने पे एक तो मोनोटोनस हो जाता है आदमी, एंड वही इन्फॉर्मेशन बार बार रिपीटेड होते हैं, एंड देन ये कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ प्रेजेंटेशन को अंडरमाइन करते हैं। तो बेस्ड अपॉन डैट आने वाले समय में बच्चे अब तुम यही करोगे कि इस सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन को अप्रोप्रिएटली देखोगे, राइट। तो चलो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसी तरह के प्रोग्राम, इसी तरह का डिस्कशन टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो अगले बार हम लोग डिस्कस करेंगे रिवीजन कैसे करें, उसके अगले बार फिर डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन अगर हमारे पास में स्पेस कम है और ज़्यादा में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन हमारे पास ज़्यादा है, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ द स्पेस इनएडिक्वेसी, तो उसको हम कैसे कवर करेंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे, सिंथेसिस क्या है, एनालिसिस क्या है, इस तरह के कॉम्पिटिटिव लेक्चर कंटिन्यू करते रहेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक। तो
तो देख लेना इसको, एक बार सब्सक्राइब कर लेना सो दैट यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम. सो थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल देन. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.